नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लगता है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उन्होंने धमकी दी है बेईमान लोगों को, उससे ऐसा लग रहा है कि वो डर गए हैं। इसीलिए उन्होंने वो बात स्वीकार कर ली है कि उस दिन वो घर में ही थे। अब ये बात स्वाति मालीवाल तो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहली बार स्वीकारा है कि वो घर में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मौके पे नहीं थे। आई मीन घर में थे, लेकिन वो मौके पे नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन चलिए, उन्होंने ये स्वीकारा तो है और ये उन्होंने मुँह खोला है पहली बार, तो अब इसके भी मतलब होंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। तो देखते हैं क्या मतलब है इसके। पहली बार 9 दिन के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और कह रहे हैं कि मैं घर में ही था उस दिन। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो द्वारका में भाषण दिया है नरेंद्र मोदी ने और उसमें जो उन्होंने एक तरह से धमकी दी है उन लोगों को कि दिल्ली में जिन लोगों ने घोटाले किए हैं और बाकी जगहों के भी उन्होंने नाम लिए हैं, लेकिन मैं नाम ले रही हूँ दिल्ली का। तो दिल्ली में तो एक ही राजा है ना, केजरीवाल, तो उनका नाम लिया है। अब डर के मारे उन्होंने बोल दिया कि मैं उस दिन घर में ही था। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने पहली बार पीटीआई को इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं अभी इस पे कुछ बोलूँगा नहीं, मामला अभी कोर्ट में लंबित है और उनका ये बयान कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सही जाँच होगी, न्याय होगा और घटना को लेकर के 2 पक्ष हैं। पुलिस को दोनों पक्षों की ठीक से जाँच करनी चाहिए, न्याय करना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि घटना के वक़्त वो अपने आधिकारिक आवास पे थे, तो केजरीवाल ने माना कि हाँ, वो घर में ही थे, लेकिन वो मौके पे नहीं थे। मालीवाल ने ये दावा किया था कि उनकी जब पिटाई हुई तो केजरीवाल आवास में ही थे। अब ये बात सही हो गई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये बिना, कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डंडे के बिना वो कोई काम नहीं करते। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे बूढ़े माता-पिता से जो है पुलिस पूछताछ करने आ रही है, इसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, जो लोग उस समय थे, सब लोगों के बयान हो रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि मेरे बूढ़े माता-पिता से, बीमार माता-पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने आ रही है। एंड जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा छल-कपट नहीं करते। इनको ये भी डर होगा कि कोई और बात ना कर दें। लेकिन अब मज़ेदार बात ये देखिए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस आ रही है तो मैं भी शायद कुछ बताऊँ, मेरे से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। दरअसल बात ये है कि बहुत दिनों से, यानी कि 9 दिन हो गए इस घटना को। स्वाति मालीवाल इस समय काफ़ी आहत है, टूट चुकी है। एक जो उम्मीद थी ना, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि उन्होंने भी देखा है केजरीवाल का ट्वीट और उनके बयान के बाद उसने देखा कि केजरीवाल जाँच की बात कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति तो उस समय घर में था और इसे अब जाँच की फ़िक्र क्यों लगी हुई है? इस बयान के बाद स्वाति की उम्मीद टूट चुकी है। मैं आपको स्वाति का भी ट्वीट दिखाती हूँ, क्योंकि स्वाति इन दिनों जितने भी ट्वीट कर रही है, उनमें सब में ऐसा लगता है कि वो इस समय बेहद परेशान है। स्वाति ने शाम को ये ट्वीट किया है, करीब इस ट्वीट को अ, इन्होंने बुधवार को इवनिंग में ये ट्वीट किया है और ये लिखती हैं कि मेरे कंप्लेनेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई और मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हनन किया गया, काट-पीट के वीडियो लीक की गई, लेकिन मेरी विक्टिम शेमिंग कराई गई। आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतरे और अब मुख्यमंत्री साहब, जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जाँच चाहिए।
इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? अब मैं आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे स्वाति मालीवाल ने बुधवार को अपने ट्वीट में पहली बार ज़िक्र किया है। ये हो सकता है कि जो मजिस्ट्रेटी बयान है, एफआईआर में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, लेकिन ये जो ट्वीट इन्होंने किया है, इसमें पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री साहब, जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। यानी कि जो अब स बात सामने आ रही है, तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो केजरीवाल कह रहे हैं। 2 बातें हैं देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल ने ये 9 दिन के बाद माना है कि वो वहाँ पर थे लेकिन स्पॉट पे नहीं थे। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने भी पहली बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब का ज़िक्र किया है। तो अब बातें समझ में आनी चाहिए कि जो उम्मीद थी स्वाति मालीवाल को, वो अब टूट गई है। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये लड़ाई खुल के स्वाति मालीवाल लड़ेंगी। उन्होंने इससे पहले वाले ट्वीट में संकेत दे दिया था कि वो अकेली हैं, लेकिन लड़ाई लड़ेंगी। अब दूसरी तरफ जिसके लिए अरविंद केजरीवाल इतने फ़िक्रमंद हैं, मतलब इतने फ़िक्रमंद वो मनीष सिसोदिया के लिए भी नहीं है कि उनको ज़मानत मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है? लेकिन विभव विभव के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। सड़कों पर उतर गए, जेल भरने के लिए तैयार हो गए। अब विभव जो है, पूछताछ के दौरान पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस उसको लेकर के मुंबई से दिल्ली लौट आई है। वहाँ पर फ़ोन कहाँ फ़ॉर्मेट किया गया, क्या हुआ फ़ोन के साथ, कुछ भी सही तरीके से नहीं बताया। अब जो आला अफ़सर हैं, उनका ये कहना है कि डाटा किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी करवाया गया है। ये एक असम्पशन है पुलिस का और सीसीटीवी मदद से पुलिस दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने होटल स्टाफ के अलावा उन जगहों की भी पड़ताल की, जहाँ की लोकेशन मिली। इसके बाद पुलिस बुधवार सुबह विभव को लेकर के वापस लौट आई है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं दे रहा। उनका ये भी कहना है कि स्वाति मालीवाल से मारपीट नहीं की है। विभव कह रहा है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की है। तो अब ये जो बातें विभव कह रहा है, ये उन्हीं वकील के कहने पे कह रहा है ना, जिनको इनाम देने के लिए केजरीवाल इतने ज़्यादा बेताब हुए जा रहे हैं कि इससे इस्तीफ़ा ले, इससे ले, तू नहीं दे रहा तो तू दे दे, लेकिन इस्तीफ़ा कोई नहीं देने वाला। और आज विभव का पुलिस रिमांड भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद विभव को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, रिमांड की माँग की जा सकती है और जाँच में पुलिस को विभव के मोबाइल की लोकेशन मुंबई में मिली थी। उसकी भी गहनता से जो है पड़ताल की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अब अब जो लोकेशन मिली उन तीनों चारों स्थानों पर पुलिस जाती है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि विभव ने बहुत चालाकी से मोबाइल को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को मुंबई में भेजा था। इसी बीच दिल्ली में ही रह कर के सबूत वो नष्ट करते रहे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और बात है, इससे पहले एक और ट्वीट था स्वाति का। स्वाति ने कहा था कि एक बड़े नेता का फ़ोन आया है। उसने ये बताया है कि सब पर किस तरीके से केजरीवाल प्रेशर कर रहे हैं कि आप स्वाति के खिलाफ कोई ऐसी बात निकालिए। यानी कि उसका जो ट्वीट का लैंग्वेज है कि गंदी बातें बोली हो इसके बारे में और उसकी पर्सनल फुटेज लीक करके उसे तोड़ना है हमको, स्वाति को। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत शर्मनाक है। अब देखिए, स्वाति का जो ट्वीट है वो ये भी कहता है कि किसी की ड्यूटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई हुई है, किसी की ड्यूटी ट्वीट करने के लिए लगाई हुई है
और किसी की ड्यूटी जो है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके कुछ वीडियोज़ मेरे मँगवाने के लिए लगाई हुई है। और मीडिया में भी बराबर उनका टाई अप है। कुछ जो करीबी उनके रिपोर्टर्स हैं, जिनको वो हर दिन पैसा भेजते हैं, उनसे फर्जी स्टिंग ऑपरेशन भी कराने के लिए उनकी स्कीमें बनी हुई हैं। अब स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि तुम हज़ारों की फ़ौज खड़ी कर दो, मैं अकेले ही सामना करूँगी क्योंकि मेरे साथ सच है। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से। पता है कि आरोपी बहुत शक्तिशाली है। अब मैं यहाँ आपको रोकती हूँ। ये जो आरोपी बताया है ये विभव है और शक्तिशाली और उसकी शक्ति कौन है? वो शक्ति है उसकी केजरीवाल। और स्वाति मालीवाल का ट्वीट ये भी कहता है कि बड़े से बड़े नेता उससे डरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई स्टैंड ले जाए और किसी से उम्मीद भी नहीं है। लेकिन दुःख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री किस तरीके से हँसते-हँसते, मुस्कुराते हुए एक अपनी पुरानी साथी, सहयोगी, सखी का चरित्र हरण कर रही है। और आखिर में वो ये कहती हैं स्वाति मालीवाल कि मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू कर दी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूँगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह से अकेली हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने एक रायता फैलाया है, शायद से इसको स्वाति मालीवाल जो है यही समेटेंगी। क्योंकि जिस तरीके से अब उनके ट्वीट में तेवर नज़र आ रहे हैं, धमकी भी है, गुस्सा भी है और एक प्रतिशोध भी है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ेंगी। भले ही वो समझ रही हैं कि वो अकेली हैं। आज अकेला फ़ील कर रही हैं, हो सकता है कल को उनके साथ एक काफ़िला जुड़ जाए उनके साथ उनकी लड़ाई में। लेकिन ये जो उन्होंने एक जज़्बा दिखाया है कि वो लड़ाई पूरी लड़ेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके जो दुष्परिणाम हैं, वो कौन झेलेंगे? वो केजरीवाल झेलेंगे। क्योंकि अब पुलिस जो दिल्ली पुलिस है ना, डे 1 से ही इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है। और केजरीवाल के पास सिर्फ़ 9 दिन है। 9 दिन में वो क्या कर लेंगे? अब देखिए पुलिस ने क्या कहा है कि विभव ने अपना फ़ोन दे कर के किसी को मुंबई भेजा, वो खुद नहीं गया। इसका मतलब ये साजिशें कितनी ज़बरदस्त चल रही हैं। वो खुद गया ही नहीं, किसी के हाथ भेजा फ़ोन को और वो दिल्ली में रह कर के सबूत नष्ट कर रहा था। अब ये तो और भी ज़्यादा गंभीर बात हो गई ना। अगर ये बात सही है, तो फिर तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और केजरीवाल के लिए इसमें मुश्किलें बहुत हैं। केजरीवाल के लिए मुश्किलें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये केवल एक शराब घोटाला ही केजरीवाल के लिए नहीं है। कई और घोटाले हैं, फंडिंग आई हुई है विदेशों से, उसकी जाँच होनी है, प्लस जो एलजी ने एक जाँच की सिफ़ारिश की है एनआईए से, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू से पैसे लिए हैं, 1 करोड़ 33 हज़ार रुपए लिए इन्होंने, 133 करोड़ लिया है एक खालिस्तानी को छोड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत महँगी पड़ने वाली हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा और मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए एंड बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे नोटिफ़िकेशन हो, आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।